जंगो की तुमने क्या किया? तुम जैसा नालायक लड़का मैंने सच में मेरी पूरी होल लाइफ में नहीं देखा है। जिन वो तुम्हारा ही बेटा है। यू शट अप। मेरी बहू को वापस लाओ वरना यहाँ से निकल जाओ। अपना मुंह मत दिखाना मुझे। माँ मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पुलिस भी ढूंढ रही है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ उसे मैं ढूंढ कर रहूँगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं मेरी लाइफ में। मुझे माफ कर दो। टाई, कहाँ हो तुम? टाई, आज से हमारी इस कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी को संभालो बेटा, और जो भी हुआ है तुम्हारे पास्ट में उसे भूल जाओ। What the hell? But you don't know, हमारे पास ऑलरेडी मेरी डॉटर है लिसा, उसको भी तो दे सकते हैं ना। वो पहले खुद के तो काम निपटा ले, फिर दूसरे काम देखेंगी वो। मैंने सोच लिया है इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ टे संभालेंगी और कोई नहीं। ये किम रोज मिस्टर किम की सेकेंड वाइफ। टाई और तायोंग दोनों ही ट्विन सिस्टर थे, और वो भी मिस्टर किम की फर्स्ट वाइफ के चाइल्ड। और फिर उनके डेथ के बाद मिस्टर किम ने रोज़ के साथ शादी कर ली, और रोज़ को एक बेटी है जिसका नाम है लिसा। तायोंग की लाइफ के बारे में आपको आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। थैंक यू सो मच डैड, मैं इसे अच्छे तरीके से निभाऊंगी। टाई, पर ये भी मत भूलो कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो अपना भी ख्याल रखना। मैं ये नहीं पूछूंगा तुम्हारे पास्ट के बारे में, मुझे पता है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ अब, ठीक है? जी डैड। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो जंगकुक? ये सच में तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारे अलावा मुझे किसी ने भी टच नहीं किया। जंगकुक, जिमिन, तुम जब डे थी तब तो कदर नहीं था तुम्हें, और अभी टाई टाई कर रहे हो तुम। जाओ जिमिन यहाँ से प्लीज। ओ जंगकुक, आयो हमें कुछ बताना चाहती हैं, तो कल 9 बजे सुबह के कैफे में पहुँच जाना, ठीक है? टाइम से। बाय, गुड नाइट। मैं सच में शॉक था आयु की बात सुनकर। मतलब मैं कभी ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि टाइम से कब से झूठ बोल रही है। पहली बात ये है कि वो बेबी जय का है ही नहीं, पर वो डेली, मतलब मैं समझ गई। जंगकुक टाई गोली खाती थी, मेडिसिन खाती थी कि ताकि वो बेबी को फिट करा सके। और जिमिन, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मैंने एक बार उसे देख लिया था, पर उसने मुझसे ये कहा कि वो इसलिए करती है क्योंकि उसको मतलब मिल्क नहीं आता है, इस वजह से उसने मुझसे झूठ कहा था। और मैंने भी ये मान लिया था, हो सकता है ऐसा कुछ, बट अभी पता चला मुझे। तो वो बेबी किसका था जिमिन? वो उसकी बिग सिस्टर तायोंग का बेबी है। उसको जुड़वा बहन भी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो पता लगवाया था, और पर जंगकुक सर, हान ने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी थी। उसने तायोंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी, ना कि टाई के बारे में। उसने नेम को ज़्यादा देखा नहीं था। ये सब उस पार्वगम की वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। इट्स ओके आयु, अब तुम उस नरक से निकल चुकी हो। अपनी लाइफ को स्टार्ट करो फिर से। मेरे पास कुछ भी नहीं है स्टार्ट करने को। मैं हूँ ना, मेरा मतलब है कि तुम हमारी कंपनी में ज्वाइन दे सकती हो। हाँ, क्यों नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू सो मच। आयु, क्या आप जानते हो कि टाई कहाँ पर रहती है? मतलब उसका एड्रेस, घर का, उसकी फैमिली एड्रेस? यूएसए। इसके आगे मुझे सच में कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी। मैं जाऊंगा यूएसए।
ताई के पास, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, पैर पड़ूंगा उसके, और फिर मैं और मेरा बेबी, मैं उससे बात करूंगा। जंगकुक, आर यू स्टूपिड? रुको, हम ऐसे नहीं जा सकते। पहले तो तुमने इतना सब कुछ कर लिया और तुम ये एक्सपेक्टेशन चाहते हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। वो तुम्हें धक्के मारकर घर के बाहर फेंक देंगी। हमें कुछ और सोचना होगा। जिमिन, मैंने जो गलती की है मेरी लाइफ में, उसके लिए मैं उसके हर एक दिए हुए जख्म को सहने के लिए तैयार हूँ। उसी ने ये स्टार्ट किया था। ओह माय गॉड, किम चायोंग, तुम क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, तुम यहाँ पर आकर बैठोगे, अब तुम मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद करना चाहती हो? और तुम्हारा स्टूपिड बाप तुम्हें सर पे चढ़ाएगा, बट मैं नहीं, समझी तुम? मेरी मम्मा सही कह रही है, ये इडियट, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मिसेस किम, आप और अपनी बेटी को समझा दीजिए। आप दोनों ही ज़्यादा अगर बोलेंगे ना तो इस घर से मैं आप दोनों को निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। What the hell are you? तुम हमसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। मैं कैसे बात कर सकती हूँ ये आप भी नहीं जानते। ये घर मेरे दीदी के नाम पर था और अभी भी है। अगर डैड भी चाहे ना तो मुझे और जय को इस घर से निकाल नहीं सकते, ठीक है ना? You bloody bitch! हाँ। मैं बहुत खुश हूँ ताई, तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर। डैड, मैं क्या कह रही थी कि हम क्या जीजू को यहाँ पर बुला लें? उस नालायक का नाम मत लो, उसकी वजह से मेरी ताई की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उनकी वजह से नहीं हुई थी, उनकी फैमिली की वजह से हुई थी। बेचारे वो अब ठीक होंगे। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। दी प्रेगनेंसी में यहाँ पर आई थी, बट मम्मा के बिहेवियर की वजह से वो यहाँ से फिर से अपने घर उसी खटारे लोगों के पास गई थी। बेचारे जीजू ने तो उन्हें भेजने की भी कोशिश की थी यहाँ पर आप जानते हो ना फिर क्या हुआ था? इस वजह से मुझे खुद वहाँ पर जाना पड़ा। बट ताई दी की एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, ये लो फोन, बात कर लो अगर आते होंगे तो। थैंक यू। स्टार्टिंग के एक्सीडेंट सीन में एक्सीडेंट तायम का होता है, ना कि उसके हस्बैंड का। बट ताई के ससुराल वाले उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा कहते हैं, जबकि वो हॉस्पिटल में थी और इस बात को नहीं सह पाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। ताई के हस्बैंड को ये अच्छे तरीके से पता था कि उसके बेबी को तायों के अलावा और कोई नहीं देख पाएगा। इस वजह से वो ताई के साथ मिलकर अपने बेबी को ताई की तरफ दे देता है उसके हाथ में, और वो खुद हॉस्पिटल में था उस वक्त, पर वो अब ठीक है पूरी तरीके से। जीजू, मैं ताई प्लीज इसे लेकर जाओ, पर अपने मत घर लेकर जाना। तुम जानते हो तुम्हारी वो स्टेप मदर और उसकी डॉटर वो मेरे बेटे को अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कहीं और लेकर जाओ, दूर, प्लीज। जंगकुक सर, आपने क्या डिसीजन लिया है? इस कंपनी को मेरे डैड संभालेंगे और मैं जा रहा हूँ यूएसए। सर, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? सर, आपका मैनेजर हूँ मैं, हर बार आपके साथ रहा हूँ, इस बार भी प्लीज। ठीक है। क्या कह रही हो जिमिन? बेटा सच्ची में? हाँ अंकल आंटी, मैं सच कह रही हूँ। और शुगा, मैं सच कह रही हूँ, आए उसे पूछ लो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इतना सब कुछ बेचारी के ऊपर बीता और उसने हमें कभी बताया भी नहीं। अरे कैसे बताती, हमने कभी उसे मौका ही नहीं दिया कुछ पूछने का। मैंने तो पूछा भी था, मुझे तो पहले ही शक हो गया था, पर उसने मुझे टाल दिया था इस बात को। पर मेरी टाइम इस वक्त कहाँ पर होंगी? मुझे बहुत रोना आ रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो फिर उसने अपने डैड से क्यों नहीं कांटेक्ट किया? क्यों नहीं? उसके स्टेप मदर की वजह से। उसकी स्टेप मदर काफ़ी ज़्यादा इवेल, इसी वजह से वो डर रही थी। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था ना कहीं जाने का।
मैं बस चाहती हूँ कि टाइम मेरे सामने आ जाए। मुझे तो ये सोचना था कि खोट तो हमारे घर में है, नालायक कथा कही का, पर मैंने टे को कितना कुछ कह दिया। ओह गॉड, यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। वो भूकंप हॉस्पिटल में पागल खाने में भर्ती हो गया। अगर मैं यहाँ पर रही ना तो ये मुझे पुलिस स्टेशन में डाल देंगे। भाग यहाँ से जेनी। जंगू कुछ कहेगा या फिर नहीं नालायक? मॉम मेरी गलती मुझे पता है, इस वजह से तो जा रहा हूँ मैं यूएस है। डैड आप हमारी इस कंपनी को संभालिए जैसे कि आपने हमेशा संभाली है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मेरी बिहेवियर की वजह से। मैंने बहुत गलत किया डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जंगू इट्स ओके। मुझे खुशी इस बात की कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। इसका मतलब कि हम सभी यूएस से जाने वाले हैं। मैं तो जा रहा हूँ। भाई अपन क्या कहता है, डायरेक्ट भाभी के पैर पड़ना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो माफी ना दे दे। इस स्टूपिड के दिमाग में ऐसे ही आइडियाज आएंगे। मेरे पास अलग सा प्लान है, पहले हम निकलते हैं तब जाकर हम सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है? आयु क्या मैं भी आ सकती हूँ प्लीज? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएंगी। मतलब हाँ, आप आ सकती हो प्लीज। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आयु भी हमारे साथ आए। ओके नो प्रॉब्लम। जाओ शुगा फ्लाइट्स की टिकट बुक्स करो। हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। जंगकुक चाय को मेरे पास लाओ बेटा। मामा फिक्र मत कीजिए, मैं उसे किसी भी हालत में यहाँ पर वापस ला कर रहूँगा। और जय को भी प्रॉमिस करता हूँ, भले ही वो चाय का बेबी ना हो पर उसके सिस्टर का बेबी है और मैं उसे खुद का बेबी मानता हूँ। अब मुझे जय, मेरा बेटा और चाय तीनों ही चाहिए।